सारे संस्कार पूरे हो गए तो अब मुझे इनके यहाँ आना चाहिए। तो आज भगवान उनके देवहूति के गर्भ में आते हैं और इतना तेज देवहूति का बढ़ गया, बहुत तेज बढ़ गया। और 9 मास के बाद भगवान कपिल का अवतार होता है। बहुत कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, बाके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बिहारी लाल की जय। अंजू जी वो देख लेना 15 मिनट से फालतू की ना बने। वो डाउनलोड 35 मिनट में डाउनलोड ही नहीं हो। ये ध्यान रखना, किसी को बिठाते हो तो 15 मिनट। बिहारी लाल सांची दरबार हर हर। जो 9 कन्याएं थी उसमें कला नाम की एक कन्या थी, उसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। जो अनसुईया नाम की कन्या थी उनका विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ। 9 कन्या के विवाह के बाद वो भी ऋषियों के साथ थी। उसे श्रद्धा नाम की जो कन्या थी अंगिरा ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ। हविर्भू नाम की जो कन्या थी तुलस्य महर्षि के साथ उनका विवाह हुआ। गति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। क्रिया नाम की जो कन्या थी उसका क्रतु महर्षि के साथ विवाह हुआ। ख्याति नाम की जो कन्या थी उनका भृगु जी के, जिनके वश में भगवान परशुराम का अवतार होने वाला, भृगु जी के साथ उनका विवाह हुआ। और अरुंधति नाम की जो कन्या थी महर्षि वशिष्ठ के साथ उनका विवाह। उसके बाद भगवान ने अवतार लिया कपिल के। जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो दोनों रेज हुई, कुछ भी देखने को जी ना करे। बच्चे का भरण पालन पोषण लालन मिलाना धुलाना, वो कितना खूबसूरत समय रहा होगा जब भगवान नन्हे से उनके बालक बने, उनकी गोदी में खेले। देखो भाई, जो इतना तप करता है उसे लाड़ नहीं मिलेगा तो उसे किसे मिलेगा। इतना दुर्लभ संयोग उसी को मिलता है जिसने दुर्लभ तप भी किया, जिसने अपने मन को मारा। जो मन को मार लेता है, मैं तो उन भक्तों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन भक्तों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन भक्तों का दास जिन्होंने मन मार लिया। उन भक्तों का हूँ जिन्होंने अपने मन को मार लिया, मेरे लिए सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो आज भगवान उनके घर में खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाल वो अपने बच्चे के लाल लड़ाते हैं। अब कपिल भगवान आए, दिव्य भगवान तो अंदर तो ज्ञान भरा पड़ा है। कपिल भगवान का अवतार होने का एक कारण था कि संसार में कर्म कांड बहुत विकसित हो गया। अब योग भी दुर्लभ है, कहने को तो ध्यान लगा लो, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, मंत्र जाप कर लो, सबसे बढ़िया बात है। पर मंत्र जाप में मन लगता किसका है? यज्ञ करो तो यज्ञ ढंग से किसको करना आता नहीं, मंत्र सारे भूल गए हैं, वेदों के उच्चारण से आते नहीं। तो भगवान ऐसे उसके लिए आत्मज्ञान का पहली बार संसार में आत्मज्ञान का प्रकाश किया। भगवान कपिल ने सांख्य ज्ञान उद्धार के लिए 2 मार्ग हैं, एक अष्टांग योग, एक सांख्य। सांख्य योग को लेकर के भगवान आए। तो आज उनके पिता कहते हैं, महाराज मैं समझ गया आप मेरे भगवान, लेकिन इतने मोह के गड्ढे में डाल दिए, मैं पाल लेता हूँ, में लगा लेता हूँ। मुझे पता है आप यहाँ टिकने वाले नहीं, क्योंकि मैं भी ज्योतिषी हूँ।
मुझे पता है वो घर में नहीं रहेंगे, कुटिया छोड़ के चले जाएंगे। अवतार हैं, अवतार को पूरी पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो इससे पहले मेरा घर छोड़ के आप जाओ, मुझे ज्ञानी बना दो, मुझे ज्ञान सिखा दोगे। तेरे अंदर तो सारा ज्ञान भरा पड़ा है कि नहीं महाराज। माँ कहने की मुझे भी ज्ञान सिखाइए। तो आज कपिल भगवान सांख्य ज्ञान देते हैं अपने पिता को, और वो ज्ञान सुन करके वो चले जाते हैं जंगल में। भगवान बस मेरी इच्छा आपने पूर्ण कर दी, मेरे लिए आप गर्भ में आए, मेरी पत्नी के बताइए, और मेरे लिए छोटे से बच्चे बने। कहाँ बेटी में आप रहते हैं, कहाँ आपको आगे पीछे अपने दौड़ाते रहते हैं। तो कृपा कीजिए, भगवान का आशीर्वाद मिला और वो तपस्या करने के लिए चले। अब देवहूति कहने लगी बाप को तो लहरा के दे दिया, ये माँ बड़ी पड़ी रहेगी क्या। वो कहेंगे थे तेरा बच्चा घर में रुकने वाला नहीं है, मुझे भी ज्ञान दे दो, ताकि आप जब कुटिया मेरी छोड़ के जाए तो मैं तड़फूं नहीं। मुझे ज्ञान में प्रतिष्ठित कीजिए, मुझे भी ज्ञान दीजिए। तो आज कपिल भगवान अपनी मातों को ज्ञान देते हैं। बोल बाके बिहारी क्या कहते हैं, इस घटे भीतर तीरथ सारे, यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती। इस घट भीतर तीरथ सारे, यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती। मान्या जाए या काशी जाए या हरिद्वार जाए, तब टिकट तो खरीदेंगे। अगर अपनी गाड़ी है तो पेट्रोल खरीदेंगे, अगर पैसा तो खर्चना पड़ेगा ना। कोई फ्री में थोड़े हमारे बाप का पेट्रोल पंप है। हमारा फ्री में बाप का पेट्रोल पंप है तो बाप भी तो पेट्रोल कैसे खरीदेगा है। कोई ईरान से खरीदेगा, कोई कहाँ से, दुबई से खरीदेगा। देखो पेट्रोल का डीजल का कितना तोड़ा पड़ रहा है, गैस तक नहीं मिली, तो वो भी तो कहीं से खरीदेंगे। तो कहा कि इस घट के अंदर मामा, इस घट के अंदर शरीर के अंदर इतने तीर्थ हैं, इतने तीर्थ हैं, टिकट कटाने की जरूरत नहीं है, धन खर्च करना नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं, इसे घट की सारे, यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती। इसे घट भीतर तीरथ सारे, यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती। यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती, यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती। यहाँ रसवई रकम चुकानी नहीं पड़ती, कोई रकम चुकानी नहीं पड़ती। पैसा रुपया पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। इसे घटे भीतर तीरथ सारे, यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती। इसे घट भीतर तीरथ सारे, यहाँ टिकट कटानी नहीं पड़ती। बताने आगे कौन से तीर्थ। इस घट भीतर मंदिर इतने जहाँ रहते देव हजारों है। मूलाधार चक्र में गणपति महाराज, हृदय चक्र में शंकर भगवान, भूमध्य चक्र में विष्णु भगवान, नाभि मंडल में ब्रह्म भगवान। सारे मंदिर सारे तीर्थ हमारे घट के भीतर है। इस घट भीतर महादेव इस घट भीतर तीरथ इतने, इस घट भीतर तीरथ इतने, और रहते देव हजारों है। यहाँ रहते देव हजारों है। इससे प्रीति हो देव उसे यहाँ मूरत लगा नहीं पड़ती।
की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, मूलाधार चक्र सबके अंदर है, गणपति देव सबके अंदर है। किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके हृदय घर में भगवान शंकर बैठे हैं। सनातन धर्म पुरातन है, अन्य धर्म तो अभी बने हैं, तो शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ है। हमने नहीं विराजी या किसी ऋषि मुनि ने, वो स्वतः है। शंकर भगवान यहाँ है, ब्रह्मा जी नाभि मंडल में है और विष्णु भगवान आज्ञा चक्र में, और गुरु का स्थान सहस्त्रदल कमल में है। तो यहाँ कोई मूर्त लगानी नहीं पड़ती। जिससे भी प्रीति हो, शंकर जी में प्रीति है तो शंकर जी का ध्यान हृदय कमल में करो। विष्णु जी में, राम जी में, कृष्ण में प्रीति है तो भूमध्य में ध्यान कर लो। गणपति में प्रीति है तो मूलाधार चक्र में ध्यान कर लो। ब्रह्मा जी में है तो नाभि चक्र में ध्यान कर लो। गुरु में प्रीति है तो परब्रह्म में ध्यान कर लो। अर्थात जिससे प्रीति हो देख उसे, उसी का ध्यान अंदर कर। यहाँ मूर्त लगानी। और संसार में जितने मंदिर है प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, मूर्तियां लगाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति गढ़ी जाती है। यहाँ गढ़ी गढ़ाई है, यहाँ कोई टिकट नहीं है कि भाई अब को मौका मिला है। यहाँ सब कुछ है। बता रहे हैं क्या? इस घाटे भीतर गंगा यमुना, इस घाटे भीतर गंगा यमुना, हमारे शरीर में 72 ज्ञान दे रहे हैं कपिल जी महाराज। हमारे शरीर में कह रहे माँ, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। और 72,000 नाड़ियों का संचालन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना करती है। ईड़ा पीड़ा का जो संचालन है वो सुषुम्ना नाड़ी करती है। वो तीनों नाड़ी की महारानी कहलाती है। जो ईड़ा नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है, वो यमुना है। जो पीड़ा, जो पिंगला नाड़ी है वो ज्ञान है, ज्ञान की गंगा है। और जो बीच की सुषुम्ना है वो सरस्वती है। तो ईड़ा पिंगला अर्थात जो ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है। हमारे इस नाक से जो स्वर आता है वो चंद्र का स्वर आता है। हमें रात में क्यों कहते हैं कि बाईं करवट ऐसे तब सो, ताकि अगर हम दाएं करवट सोएंगे तो ये नाड़ी चलेगी और ठंड, क्योंकि ठंडी नाड़ी है तो कफ जल्दी बनेगा, कफ पित्त ज्यादा बनेगा। क्यों कहते हैं शास्त्र कि बाएं करवट सो, अधिकतर बाएं करवट सो, ताकि ये वाली नाड़ी जगह ये सूर्य नाड़ी है। सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी है, गर्म नाड़ी चलेगी तो आपको जुकाम की प्रवृत्ति कम बनेगी, कफ पिघल जाएगा, बलगम नहीं बनेगा। तो ईड़ा पिघला ये गंगा यमुना है। और सुषुम्ना नाड़ी जो अधिक तपस्या की जगती है वो सरस्वती, वो ज्ञान की देवी है, सुनहरी नाड़ी है। तो गंगा भी यही और यमुना भी और त्रिवेणी भी यही। इस घाटे भीतर गंगा यमुना, इस घाटे भीतर गंगा यमुना, त्रिवेणी भी बहती है, यहाँ त्रिवेणी भी बहती है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन है। लेकिन यहाँ तुम डूबोगे भी नहीं, तरोगे। और यहाँ कोई नाव नहीं चलानी, कोई चप्पू नहीं खेना पड़ेगा। इसलिए अंदर की त्रिवेणी में आप स्नान करिए माँ। फिर कहते हैं इस घाटे भीतर चकमक तारे, इस घाटे भीतर चकमक तारे, और सूरज चंदा, और सूरज चंदा उजियारे। शरीर के अंदर न जाने जब ध्यान लगता है तो करोड़ों विष्णु जैसा प्रकाश ऐसे तारे टिमटिमाते हैं। और बाईं आंख में भगवान शंकर की बाईं आंख में चंद्रमा और दाईं आंख में
सूरज, हमारे भी बाएं आंख में चंद्रमा और दाएं आंख में सूरज का प्रकाश है। इसलिए देवताओं का पूजन करते हैं कि उनके ज्योति से हमारी आंखें प्रकाशित हैं। सूरज चंदा जिसकी आंख में नहीं होते, आंखें होते बचपन से वो अंधा होता है, क्योंकि उसकी आंख में सूरज चंदा देव स्थित